नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। द्वितीय प्रकरण शब्द में कुल 115 पद है। कबीर साहब का यह मानना था कि निर्णय शब्दों द्वारा ही समस्त भ्रांतियां कट सकती हैं और जीव अनादिकाल से ही खानी और वाणी के शब्द जाल में उलझकर रह गया है और इसी उलझन को मिटाने के लिए एवं सही राह दिखाने के लिए शब्द प्रकरण का निर्माण किया गया है। तो आइए सुनते हैं शब्द प्रकरण। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना है, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे ताकि सभी संत समाज को सुनने के लिए मिले, श्रोता बंधु को सुनने के लिए मिले। तो आइए सुनते हैं शब्द प्रकरण। शब्द 1। संतो भक्ति सतो गुण आनी। नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। संतो भक्ति सतो गुण आनी। पाहन फोड़ी गंग एक निकरी, चहुदिस पानी पानी। तेही पानी दुई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी। संतो भक्ति सतो गुर आनी। उड़ी माखी तरवर को लागी, बोले एकै बानी। वह माखी को माखा नाही, गर्भ रहा बिनु पानी। संतो भक्ति सतो गुर आनी। नारी सकल पुरुषवै खाए, ताते रहे अकेला। कहही कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। संतो भक्ति सतो गुर आनी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो, अपने हृदय में भक्ति का अवतरण करो, क्योंकि भक्ति रूपी नारी ने ही ज्ञान और वैराग्य नामक दो पुत्रों को जन्म दिया है। इसलिए हे पंडितों और ज्ञानियों, इस तथ्य को समझो। जैसे हिमालय पर्वत को फोड़कर एक गंगा नदी निकली और मैदानों में पहुंचकर चारों तरफ पानी पानी कर दिया, उसी प्रकार मनुष्य के हृदय की अज्ञान रूपी शिला तोड़कर एक भक्ति रूपी गंगा निकली और उसने पूरे जीवन को आध्यात्मिक रस से ओतप्रोत कर दिया। भक्ति रूपी गंगा में अहंकार और ममता दोनों पर्वत डूब गए या नष्ट हो गए। यहाँ तक कि साधक का संसार सागर ही भक्ति लहर में लीन हो गया। जिस प्रकार से सर्वत्र पानी भर जाने पर मक्खियाँ उड़कर पेड़ों पर बैठ जाती है और वहाँ आवाज करने लगती है, वैसे ही अध्यात्म रस से पूर्ण हो जाने पर जीव मनोवृत्ति सांसारिक धरातल से उड़कर और पवित्र होकर स्वरूप ज्ञान रूपी उच्चतम वृक्ष पर जा बैठता है और स्वरूप ज्ञान की बातें बोलने लगता है। अर्थात विषयाकार वृत्ति स्वरूपाकार बन जाती है। जिस प्रकार से बिना नर या वीर्य के किसी मादा को गर्भ रह जाए तो आश्चर्य होगा, वैसे ही बिना अन्य किसी सहारा के केवल भक्ति के प्रताप से विषय वृत्ति ज्ञान वृत्ति बन जाए तो कैसा रहेगा। भक्ति नारी तो कल्याण कारिणी है, जबकि दूसरी माया नारी संसारिक जीवों को भटकाने वाली ही है। माया नारी ने सभी चेतन पुरुषों को पथ भ्रष्ट कर दिया है। इसलिए चेतन पुरुष को चाहिए कि वह माया नारी को छोड़कर अकेला हो जाए, असंग हो जाए। कबीर साहब कहते हैं कि मानव जीवन के निज स्वरूप का बोध पाकर स्थिर पुरुष स्वयं गुरु हैं, महान हैं और मैं उसका दास बनने के लिए तैयार हूँ। शब्द दूसरा। संतो जागत नींद न कीजय, काल न खाए कल्प नहीं व्यापे। देह जराह नहीं छीजय, संतो जागत नींद न कीजय। उलटी गंग
समुद्र ही सोखै, शशि और सूर ही ग्रासै। नवग्रह मारी रोगिया बैठो, जल में बिंब प्रकाश है। संतो जागत नींद न कीजिए। बिनु चरणन को दहु दिश धावै, बिनु लोचन जग सूझै। शशक उलटी सिंह को ग्रासै, ई अचरज कोई बूझै। संतो जागत नींद न कीजै। औधे घड़ा नहीं जल बूढ़ै, सीधे सो जल भरिया। जेहि कारण नर भिन्न भिन्न करें, सो गुरु प्रसादे तरिया। संतो जागत नींद न कीजै। बैठी गुफा में सब जग देखे, बाहर किछु न सूझै। उल्टा वाण पारिधि ही लागे, सुरा होए सो बूझे। संतो जागत नींद न कीजै। गायन कहे कबहू नहीं गावे, अनबोला नित गावे। नटवट बाजा पेखनी पेखै, अनहद हेतु बढ़ावे। संतो जागत नींद न कीजै। कथनी बदनी निजुकै जोबै, ई अब अकथ कहानी। धरती उलटी आकाश ही बेधै, ई पुरुषन की बानी। संतो जागत नींद न कीजै। बिना प्याला अमृत अचवै, नदी नीर भरी राखै। कहहि कबीर सो युग युग जीवै, जो राम सुधारस चाखै। संतो जागत नींद न कीजै। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संतो, अगर जागते रहोगे तो तुम्हारे चेतन स्वरूप को काल भी नहीं खा सकता, और कल्प जैसे कालखंड भी विचलित नहीं कर सकते। इसलिए मोह रूपी नींद नहीं लेना है, अतः जागते रहो। अगर जागते रहोगे तो तुम्हारे आत्मिक स्वरूप में वृद्धता और क्षीणता नहीं आएगी, क्योंकि तुम नित्य निर्मल और एक रस हो। हठयोगी लोग उल्टी बुद्धि से चलते हैं, अर्थात स्वरूप ज्ञान को न समझकर स्थूल क्रिया में पड़े रहते हैं। वे सुषुम्ना को नीचे मूलाधार से उठाकर स्वाधिष्ठान मणिपुर, अनाहद, विशुद्धि और आज्ञा चक्र को बेधते हुए ऊपर सहस्त्रार में पहुंच जाते हैं। अर्थात योगी पुरुष सुषुम्ना रूपी गंगा को मूलाधार या समुद्र से ऊपर अर्थात भ्रमर गुफा में पहुंचा देते हैं, जहां शुद्ध जल से भरा समुद्र है, और उसी में योगी अमृत पान करता है। वास्तविकता यह है कि भौतिक जल को अमृत मानकर पीने वाले योगी मनोरोगी हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय चतुष्ट अंतःकरण रूपी 9 ग्रह या शरीर के 9 छिद्रों को बंद करके योग समाधि में बैठ जाते हैं और भौतिक नाद बिंदु ज्योति को ही अपच लक्ष्य मानकर समाधिस्थ हो जाते हैं। हठ योगी डिंग हाँकते हैं कि वे बिना पैरों के ही सिद्धि द्वारा 10 दिशाओं में दौड़ सकते हैं और आंख मूंदकर भी सांसारिक गुप्त प्रगट वस्तुओं को देख सकते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि खरगोश ने अपने ऊपर हमला करने वाले सिंह को ही खा लिया, अर्थात अज्ञान का शिकार करने वाले योगी को अज्ञान ने ही खा लिया। यह बातें कोई बिरला ही समझ सकता है, क्योंकि साधारणतया यह आश्चर्य लगने वाली बातें हैं। कबीर साहब आगे कहते हैं कि जैसे उल्टे घड़े में पानी नहीं भरता जबकि सीधे घड़े में पानी भर जाता है, वैसे ही भास अध्यास भरे उल्टी बुद्धि से अमर तत्व नहीं मिलता, किंतु शुद्ध बुद्धि एवं स्वरूप ज्ञान से अमर तत्व भी मिल जाता है। जिस कल्याण प्राप्ति के लिए लोग भटकते रहते हैं, अर्थात कर्म कांड योगादि के चक्कर में पड़ जाते हैं, वह तो गुरु कृपा से स्वरूप बोध से ही हो जाती है। हठयोगी कहते हैं कि वे
गुफा में बैठकर ही अर्थात समाधिस्थ होकर संसार को देखते हैं, जबकि संसारिक मनुष्यों को आंख खोलकर देखने पर भी कुछ दिखाई नहीं देता। यह सब भ्रम फैलाने वाली बातें ही है। कबीर साहब कहते हैं कि देखो, बाण उलटकर शिकारी को भी लग सकता है। चले थे अज्ञान को मारने और स्वयं अज्ञान ग्रसित हो गए। व्यवहार को झुठलाना ज्ञान नहीं अज्ञान ही है, किंतु इसे कोई निष्पक्ष ही समझ सकता है। सारी वाणियों का कथन करने वाला मनुष्य ही है, परंतु भावुक लोग मनुष्य को अल्पज्ञ कहते हैं और यह कुछ नहीं जान सकता या कह सकता, ऐसा मानते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आने वाला ईश्वर को सर्वज्ञाता देव शास्त्रों का व्याख्याता बताते हैं और जो स्वयं दिखाई दे रहा है उस मनुष्य को झूठा कहते हैं। हठयोगी नर के समान भीड़ भारी जगहों में आसन लगाकर तमाशा दिखाते हैं, सिंघी बाजा बजाते हैं, मुद्रा देखते हैं और अनाहद नाद श्रवण के रसिक होते हैं। हठग्रही अपनी बातों को ही पक्की बात मानते हैं। इन योगियों की कहानी अकथ है। ये तो पूर्व पुरुषों की वाणी सुन सुनकर पिंड के प्राण ब्रह्मांड में चढ़ाकर सिद्धि पाने की कल्पना करते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि हर मनुष्य के हृदय में स्वरूप ज्ञान रूपी रस भरा हुआ है, जो कि सरित जल भी है और वही राम सुधारस भी है, परंतु हठयोगी भुलावे में पड़कर मूर्धा से टपकते हुए विकारी जल को लंबिका योग द्वारा बिना पात्र के ही अमृत रूप मानकर पीते हैं और कहते हैं कि इसे पीकर योगी अमर हो जाता है। शब्द 3 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, संतो घर में झगड़ा भारी, राति दिवस मिली उठी उठी लागे, 5 ढोटा एक नारी, संतो घर में झगड़ा भारी। न्यारो न्यारो भोजन चाहे, 5 अधिक सवादी, कोई काहू का हटा न माने, आपू ही आप मुरादी, संतो घर में झगड़ा भारी। दुर्मति केर दोहगिन मेटे, ढोटही चाप चपेरे, कहीं कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रारी निवेरे, संतो घर में झगड़ा भारी। सतगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि हे संतो, हर मनुष्य के हृदय रूपी घर में ही भारी झगड़ा मचा हुआ है। ज्ञान इंद्रिय रूपी 5 लड़के व दुर्बुद्धि रूपी एक नारी आपस में मिलकर जीव से झगड़ते रहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां बड़ी लंपट है, ये अलग अलग भोजन चाहती है, केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति में ही लगी रहती है और किसी की वर्जना भी नहीं मानती। अतः एवं साधक को चाहिए सर्वप्रथम दुर्बुद्धि को अपना दुर्भाग्य समझकर नष्ट कर दे और ज्ञानेंद्रिय रूपी बच्चों को डांट कर बैठा दे, अर्थात बस में कर ले। जो अपने हृदय रूपी घर के झगड़े को समाप्त कर दे, वही सच्चा सेवक है, वही सच्चा अनुगामी भक्त है। शब्द 4 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, संतो देखत जग बौराना, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, संतो देखत जग बौराना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पाषाण ही पूजे, उनमें किछु न ज्ञाना, संतो देखत जग बौराना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदवीर बतावे, उनमें उन्हें जो ज्ञाना, संतो देखत जग बौराना। आसन मारी डिंभ धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीतर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना, संतो
देखत जग बौराना। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द गावत भूले आत्म खबरी न जाना, संतो देखत जग बौराना। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपुस में दो लड़ी लड़ मुए, मर्म न काहू जाना, संतो देखत जग बौराना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना, गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े, अंत काल पछिताना, संतो देखत जग बौराना। कहीं कबीर सुनो हो संतो, ई सब भरम भुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना, संतो देखत जग बौराना। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, संतो आजकल सच्ची बात करने पर लोग मारने दौड़ते हैं, जबकि गुरुओं उपरोहितों की झूठी बातों पर भी विश्वास कर लेते हैं। अर्थात धर्म के नाम पर संसार के लोग पागल हो गए हैं। धर्मावलंबी प्रातः स्नान करते हैं, परंतु जीवधारियों को मारकर निर्जीव पत्थरों अर्थात देवी देवताओं की पूजा बलि करते हैं, जैसे इनका ज्ञान ही समाप्त हो गया हो। इसी तरह पीर औलिया भी कुरान शरीफ व अन्य सहायक किताबों को पढ़ते हैं और शिष्यों को वही बताते हैं कि स्वर्ग पाने के लिए निरीह प्राणियों की हत्या अर्थात उनमें भी वही भ्रांति फैली हुई है। जो अज्ञानता उनमें है वही शिष्यों के मन में भी भर देते हैं। कई लोग आसन लगाकर बैठ जाते हैं और सिद्ध होने का दावा करते हैं। धार्मिकता का घमंड तो उन्हें बहुत रहता है, परंतु पूजते हैं पीतल या पत्थर के जड़ देवता और तीर्थों के अहंकार में कि हमने बड़े बड़े तीर्थों का भ्रमण किया है, हम पापों से मुक्त हैं, इस भाव में भूले रहते हैं। अन्य कुछ विशेष प्रकार की वेशभूषा बनाकर जैसे टोपी माला आदि छाप तिलक लगाकर निज स्वरूप से बेखबर काल्पनिक रूप में खोए रहते हैं और साखी शब्द गाने के घमंड में भूले रहते हैं। हिंदू और मुसलमान तो आपस में ही यही कहकर लड़ रहे हैं कि हमें राम प्रिय है तो हमें रहीम, जबकि कोई इस रहस्य को समझने की चेष्टा नहीं करता कि दोनों एक ही बात कह रहे हैं, अर्थात तथ्य एक ही है, केवल शब्दों का फेर है। घर घर मंत्र देते हैं, दीक्षा देते तो घूमते रहते हैं, मगर स्वयं गुरु तत्व से हीन होते हैं। केवल संप्रदाय की महिमा के अभिमान में रहकर गुरु बन जाने वाले शिष्यों के सहित भवसागर में डूब जाते हैं और अंत काल में पश्चाताप करते रहते हैं। सदगुरु कहते हैं कि सब भेड़ियां धसान के समान भ्रम भूल में पड़े हुए हैं, कितना कहा जाए, कहा भी नहीं मानते हैं। शब्द 5 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, संतो अचरज एक भव भारी, कहो तो को पतियाई, संतो अचरज एक भव भारी। एक पुरुष एक है नारी, ताकर करहु विचारा, एक अंड सकल 84, भरम भूला संसारा, संतो अचरज एक भव भारी, कहो तो को पतियाई। एक नारी जाल पसारा, जग में भया अंदेशा, खोजत खोजत काहू अंत न पाया, ब्रह्मा विष्णु महेशा, संतो अचरज एक भव भारी। नाग फांस लिए घट भीतर, मुसेनी सब जग झारी, ज्ञान खडग बिनु सब जग जूझै, पकड़ी न काहू पाई, संतो अचरज एक भव भारी। आपे मूल फूल फुलवारी, आपू ही चुनी चुनी खाई, कहहीं कबीर तेई जन उबरे, जेहि गुरु लियो जगाई, संतो अचरज एक भव भारी, कहो तो को पतियाई।
सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे संतो, सबसे बड़े आश्चर्य की बात मैं बताता हूँ और स्वयं भी विचार करो कि जीव रूप एक पुरुष कोटि और प्रकृति रूप एक नारी कोटि है। इन्हीं के गुण धर्मों से तमाम 84 लाख योनियां एक ही संसार में विद्यमान है। लेकिन अज्ञानी मनुष्य भर्म भूल में पड़कर कुछ और ही कल्पना करते रहते हैं। मनुष्य कल्पना रूपी नारी के विकट जाल में फंसा है, इसलिए उसे आत्मा से अलग परमात्मा होने का पूर्ण संदेह पैदा हो गया और लोग परमात्मा को बाहर खोजने लगे, परंतु खोजते खोजते उसी में उलझते चले गए और कोई भेद या रहस्य नहीं जान सके। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसका भेद नहीं जान सके। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कल्पना माया रूपी नारी त्रिगुण का नाग फांस लेकर मनुष्य के हृदय में बैठ गई है और उसका आत्मविश्वास डगमगाता गया और हठ धर्मिकता में पड़ता गया। संसारिक लोग माया से लड़ते तो हैं परंतु बिना हथियार के, और इसलिए माया को नहीं जीत पाते। उन्हें स्वरूप ज्ञान रूपी तलवार की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जीव स्वयं उस माया रूपी फूल फुलवारी का मूल है और स्वयं ही उसके फल को चुन चुन कर खा भी जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, इस कल्पना रूपी माया से वही व्यक्ति मुक्त हो सकता है जिसे सच्चे गुरु का सानिध्य मिला हो और गुरु ने जगा दिया हो। शब्द 6 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, संतो अचरज एक भवभारी पुत्र धैल महतारी। संतो अचरज एक भवभारी, पिता के संगे भई बाबरी कन्या रहल कुमारी। खसम ही छार ससुर संग गौनी शोकिन लेहु बिचारी। संतो अचरज एक भवभारी पुत्र धैल महतारी। भाई के संग सासुर गौनी सासु ही साबत दिन्हा। ननद फौज परपंच रचो हैं मोर नाम कही लिन्हा। संतो अचरज एक भवभारी। समधि के संग नाही आई सहज भई घरवारी। कहीं कबीर सुनो हो संतो पुरुष जन्म भव नारी। संतो अचरज एक भवभारी पुत्र धैल महतारी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो, आश्चर्य की बात और भी है, क्योंकि माता ने अपने पुत्र को और पुत्र ने माता को पकड़ लिया है, अर्थात माया रूपी माता ने जीव रूपी पुत्र को या जीव रूपी पुत्र ने माया रूपी माता को जकड़ लिया है। और भी सुनो, एक कुंवारी कन्या अपने पिता के साथ पागल बनी है। दूसरे शब्दों में माया रूपी कुमारी कन्या जीव रूपी पिता के साथ पगला गई है और जीव को इसने पथभ्रष्ट कर दिया है। और भी सुनो, माया एक ऐसी नारी है जो अपने पति अर्थात जीव को छोड़कर अहंकार रूपी ससुर के साथ भाग गई है। दूसरे शब्दों में मनोवृत्ति आत्मलीन न होकर अहंकार लीन हो गई है। मनोवृत्ति रूपी नारी अज्ञान रूपी भाई के साथ अपनी ससुराल चली गई। संसारिकता ही उसकी ससुराल है और संशय रूपी सास ही उसकी सौत बनी है और उसे दुख देती है। मनुष्य की मनोवृत्ति संशय से ही तो दुखी रहती है। सतगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि ननद भौजाई का झगड़ा जग प्रसिद्ध है। राग देश रूपी ननद भौजाई एक दूसरे से कहती है कि तुमने मेरा नाम क्यों लिया, और मेरा तेरा करके व्यक्ति को परेशान कर देती है। एक नारी समधि अर्थात निष्पक्ष बुद्धि के साथ नहीं आई, फिर भी घरवारी अर्थात संसारी
बन गई। जीव की मनोवृत्ति ही वह नारी है। कबीर साहब आगे कहते हैं कि नारी का जन्म पुरुष से हुआ, अर्थात मनोवृत्ति रूपी नारी जीव रूपी पुरुष से ही तो जन्मी है, अथवा जीव रूपी पुरुष स्वयं मनोवृत्ति रूपी नारी में जन्म ले लिया। तात्पर्य यह है कि जीव जिस मनोवृत्ति में रहता है उसी का अनुभव करता है। अगर मनोवृत्ति काममय रहेगी तो वह काममय अनुभव करेगा। इसी प्रकार जीव क्रोध, लोभ, मोह, शोक आदि का अनुभव करता रहता है। शब्द 7 में सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, संतो कहो तो को पतियाई, झूठ कहत साँच बनी आई। संतो कहो तो को पतियाई। लोकै रतन अवेध अमौलिक, नहीं ग्राहक नहीं साई। चिमिक चिमिक चिमकै दृग दहु दिशी, अरब रहा छिरियाई। संतो कहो तो को पतियाई, झूठ कहत साँच बनी आई। आपे गुरु कृपा कछु किन्हा, निर्गुण अलख लखाई। सहज समाधि उन्मुनि जागे, सहज मिले रघुराई। संतो कहो तो को पतियाई, झूठ कहत साँच बनी आई। जह जह देखो तह तह सोई, मन मानिक बेधो हीरा। परम तत्व गुरु सो पावै, कहे उपदेश कबीरा। संतो कहो तो को पतियाई, झूठ कहत साँच बनी आई। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे संतो, अगर मैं कहता हूं तो कोई विश्वास नहीं करता, उसे झूठा लगता है, परंतु उस दशा में पहुंचकर साधक अनुभव करता है तो उसे सत्य ही सत्य दिखाई देगा। हृदय में रमा हुआ चेतन अखंड अनमोल रत्न है, उसका कोई ग्राहक या मालिक नहीं है। वह स्वयं स्वतंत्र एवं पूर्ण है और चमकता हुआ ज्ञान पुंज है, जिसका प्रकाश 10 इंद्रियों द्वारा बाहर फैल रहा है। स्वयं सतगुरु की कृपा से ही तीनों गुणों द्वारा अतीत एवं अगोचर निज स्वरूप का बोध हुआ। वृत्ति जब निज स्वरूप में स्थिर हुई तब सहज ही समाधि लग गई और दशा भी उन्मुनी हो गई एवं वृत्ति स्वरूपाकार हो गई। तभी निज स्वरूप चेतन रूपी राम भी मिल गया। जहां देखो वही है। कीरी से कुंजर तक घर घर में चेतन राम ही रम रहा है। एक धागे में पिरोए हुए मणियों के समान, यानी चेतन धागे में रमन मणियों को पिरोकर हीरा स्वरूप मानकर सदैव स्वरूप स्मरण करता है। तात्पर्य यह है कि इस परम तत्व एवं निज स्वरूप को बोध सतगुरु से ही मिलता है। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। अभी आप सुन रहे थे बीजक मूल शब्द की कथा। शब्द 1 से लेकर 7 तक सुने, फिर आगे 8 से लेकर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।